जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट अभिमन्यु जादौन और आज हम नोएडा रियल एस्टेट के दो मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जेपी वेस्ट टाउन और जेपी स्पोर्ट्स सिटी। ऑल्सो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर अब किस डायरेक्शन में जा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के रियल एस्टेट मार्केट में इंटरेस्टेड हो या फिर जेपी के किसी भी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर चुके हो या इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। एक्सप्रेसवेज के संग एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो, कॉलेजेस होंगे, हैवनॉट के स्कूल होंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमारा एनसीएलटी सुरक्षा और एनएआरसीएल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएलटी जिसका मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, को 2016 में रियल एस्टेट बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का स्टेटस मिलने के बाद बनाया गया था। एनसीएलटी एक तरह का कोर्ट है जो बिल्डर्स की इंसॉल्वेंसी और होम बायर्स के डिस्प्यूट हैंडल करता है। अगर बिल्डर्स पैसे साइफन करते हैं या प्रोजेक्ट डिले हो तो होम बायर्स यहाँ केस कर सकते हैं एंड ये बॉडी होम बायर्स को उनका घर दिलवाने में भी हेल्प करती है। वहीं सुरक्षा ग्रुप एक मुंबई बेस्ड प्राइवेट कंपनी है जो 1995 में स्टार्ट हुई थी। सुधीर वी वालिया इज द प्रोमोटर, जो सन फार्मा के भी डायरेक्टर हैं। ये कंपनी अफोर्डेबल और मिक्स सेगमेंट हाउसिंग पर फोकस करती है एंड दे आर नोन फॉर देयर मॉडर्न डिजाइन एंड टाइमली डिलीवरी। नाउ एनएआरसीएल स्टैंड्स फॉर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये इंडिया का बैड बैंक है। मतलब ये उन स्ट्रेस्ड लोन्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस को खरीदता है जो बैंक्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इससे बैंक की बैलेंस शीट क्लीन होती है और इकोनॉमी में एक फ्रेश लैंडिंग भी आती है। वहीं रियल एस्टेट में जो डेवलपर्स लोन में स्टक हैं या फिर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टक हो गए हैं, वहाँ एनएआरसीएल उन्हें टेक ओवर करता है और उनका सोल्यूशन निकालता है। अब बात करते हैं जेपी स्पोर्ट्स सिटी एंड जेपी वेस्ट टाउन की, कि इन दोनों ही केसेस में क्या हुआ एंड आगे फ्यूचर में आप यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट जेपी स्पोर्ट्स सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे पे 5000 एकड़ में फैली हुई ये मेगा टाउनशिप जेपी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। विजन था इसको एक स्पोर्ट फोकस सिटी बनाना जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल लिविंग और कमर्शियल स्पेसेस का एक परफेक्ट मिक्स हो। इसलिए यहाँ इंडिया का पहला फॉर्मूला ट्रैक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया था, जहाँ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा 40,000 की कैपेसिटी का एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जिसको बढ़ा के 1 लाख की सिटिंग कैपेसिटी की जा सकती थी, वो भी बनाया जाना है। हॉकी है, फुटबॉल स्टेडियम्स हैं, गोल्फ कोर्स है एंड मैनी मोर अदर फैसिलिटीज़, जिसमें से कुछ की कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस स्टेज पर ऑलरेडी हो चुकी है। 5000 एकड़ में फैली इस टाउनशिप का कंस्ट्रक्शन 2009 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 2013 तक आते आते जेपी के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से काफ़ी स्लो हो गया एंड इवेंचुअली स्पोर्ट्स सिटी एंड इसके अंदर बन रहे सारे प्रोजेक्ट्स केम टू अ हॉल्ट। अब यहाँ एंट्री होती है एनएआरसीएल की, यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की। जनवरी 2025 में एनएआरसीएल ने 12,000 करोड़ की बिड लगाई है जेपी इंफ्राटेक को एक्वायर करने के लिए। और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इस बिड को चैलेंज करने के लिए कोई और कंपनी आगे आई ही नहीं। अगर ये टेक ओवर सक्सेसफुल होता है, जो कि हो ही जाएगा क्योंकि एनएआरसीएल इज द ओनली बिडर, तो जेपी स्पोर्ट्स सिटी का रिवाइवल होगा और यहाँ स्टक जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो दोबारा उनमें एक डिमांड देखने को मिलेगी, बिकॉज इसकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और बाकी जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आपने इस एरिया में आते हुए सुने होंगे। आज यमुना एक्सप्रेसवे की बातें पूरे भारत में हो रही हैं बिकॉज ऑफ दीज फ्यू अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स। आज जितनी भी प्राइवेट रेजिडेंशियल टाउनशिप्स एक्सप्रेसवे पे आ रही हैं, उनके रेट आपके 1,15,000 से लेके 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर तक ऑलरेडी जा चुके हैं। द ओनली रीजन इज इन बिल्डर्स के पास इन टाउनशिप्स को बनाने के लिए पैसा है, प्लस और भी मल्टीपल रीजंस हैं, बट जितने भी मेजॉरिटी बेनिफिट्स हैं वो सारे स्पोर्ट सिटी के पास भी हैं जो इन टाउनशिप्स के पास हैं। सो अगर स्पोर्ट सिटी भी बनने लग जाती है इस टेक ओवर के बाद, देन आई थिंक दिस टाउनशिप विल बी अ लैंडमार्क एंड यहाँ के रेट्स अगर ज्यादा नहीं होंगे तो आसपास जितनी भी ये सोसाइटीज और टाउनशिप्स बन रही हैं उनसे कम भी नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ इट्स साइज, प्लानिंग और जो यहाँ ग्रीन एरिया दिया हुआ है एंड द अमाउंट ऑफ एमिनिटीज दिस टाउनशिप हैज। एंड ये सब
अब कोई एक नया डेवलपर लेके ही नहीं आ सकता एक्सप्रेसवे पे। एक तो लैंड कॉस्ट ज़्यादा है और इतनी लैंड आज है भी नहीं। तो अगर आज मैं बोलूं तो यहाँ इन्वेस्ट करने का एक बहुत सही टाइम हो सकता है। लैंड रेट्स की अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे प्लॉट्स जो आज मिल रहे हैं वो आपको 75,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास मिल जाते हैं। अब ये जो NARCL वाली न्यूज़ है, इट इज़ वेरी न्यू एंड नॉट लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस। तो यहाँ के रेट बढ़ने के और भी चांसेस हैं जब ये न्यूज़ मार्केट में स्प्रेड होगी। लास्टली आई वांट टू से दिस कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक योर इन्वेस्टमेंट हेयर देन प्लान फॉर एटलीस्ट 5 years, बिकॉज सरकारी कामों में टाइम लगता है। देन अमेनिटीज़ की कंस्ट्रक्शन भी होनी है, तो आप 4 से 5 साल का टाइम तो लेके चलिएगा ही। नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज JP वेस्ट टाउन। नोएडा एक्सप्रेसवे पे 1063 एकर्स में स्प्रेड ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जो कि एक टाइम पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ लेकर आने वाली थी नोएडा के सेक्टर 128, 29 एंड 131 में। लेकिन फिर JP ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया और ये ड्रीम प्रोजेक्ट धीरे धीरे स्लो डाउन होता चला गया एंड फाइनली केम टू अ हॉल्ट, जिसकी वजह से 20,000 से ज्यादा होम बायर्स के घर स्टक हो गए। At least 35,000 home buyers are stuck in the JP's Wish Town project in Sector 128 in Noida. Their homes have been delayed by over 8 years. Buyers allege that even the police refused to lodge an FIR against the builder. JP से सॉल्यूशन ना मिलने पर होम बायर्स ने जुडिशरी का सहारा लिया और सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने के बाद एक आशा की छोटी सी किरण दिखाई दी लास्ट ईयर। मई 2024 में NCLT ने ऑफिशियली प्रूव किया कि सुरक्षा ग्रुप JP इंफ्राटेक का टेक ओवर करेगा। 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर मिल सकेंगे। इस टेक ओवर के होने के बाद सुरक्षा ने जितने भी हॉल्टेड प्रोजेक्ट्स थे उनका रेरा रिवैलिडेशन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से 7 प्रोजेक्ट्स का रेरा रिवैलिडेशन फरवरी में रिसीव भी हो गया है। इन प्रोजेक्ट्स के नाम है JP ग्रीन्स क्लासिक D, JP ग्रीन्स कॉस्मोस A फेज 2, JP ग्रीन्स कॉस्मोस C, JP ग्रीन्स किंगस्टन बुलवर्ड, JP ग्रीन्स कासा हिल्स, JP ग्रीन्स क्रेसेंट होम्स एंड पेबल कोर्ट। All these projects combined together have a total of 10,082 यूनिट्स, यानी कि 10,082 यूनिट्स। बाकी के प्रोजेक्ट का रेरा रिवैलिडेशन भी अप्लाई हो चुका है एंड जल्दी वो भी रिसीव हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दिस मीन्स फॉर यू। नोएडा एक्सप्रेसवे आज नोएडा रियल एस्टेट मार्केट का प्राइम रेजिडेंशियल हब बन चुका है पिछले कुछ सालों में। आज यहाँ नए रेजिडेंशियल लॉन्चेस के प्राइस 15,000 से लेके 23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जा चुके हैं, जिसमें से काफ़ी प्रोजेक्ट तो विश टाउन में एंड इसके आसपास ही हैं। दूसरी तरफ नोएडा में 1.5 करोड़ में 3 BHK के अच्छे ऑप्शंस आज सिर्फ नाम के लिए ही बचे हैं और आगे आने की तो मुझे कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं देती। तो अगर आज आपको इस बजट में एक न्यू कंस्ट्रक्शन वाला घर लेना है देन आप आज विश टाउन में खरीदने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगी यहाँ के रेट्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, जो कि मई 2024 के बाद ऑलरेडी देखने को भी मिला है। अब क्योंकि विश टाउन में टोटल 25 प्रोजेक्ट्स आने थे लेकिन 50% से ज़्यादा कंप्लीट ही नहीं हुए उस टाइम पे, तो आज आपको यहाँ रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री जो कि पुराने बने हुए हैं वो 8,000 रुपये से लेके 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में मिल जाती है। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन जो सुरक्षा वाले ऑप्शंस हैं स्लाइटली चीपर रेट्स में यहाँ मिल जाते हैं। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि सुरक्षा के टेक ओवर के बाद जो लोग सालों से वेट कर रहे थे अपने फ्लैट्स को बेचने का वो भी इस टाइम पे एग्जिट ले रहे हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है या इन्वेस्ट करने की या अपना घर बनाने की। दूसरी साइड आई विल सजेस्ट टू ऑल दोज हु आर करंटली एग्जिटिंग, if you don't have any emergency then please try and hold for next 2-3 years more, you will get better returns. If you need our help in buying or selling your unit in JP Wish Town or JP Sports City then you can directly contact us. बाकी रियल स्टेट से रिलेटेड आपको ऐसी जानकारी इस चैनल पे और मिलती रहेगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अभी अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।